हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों। आज की जो एक्सरसाइज होगी आपके पास 6.1 क्लास 9th की जो एक्सरसाइज है थ्योरम की, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास है कि आकृति में रेखा ए बी और सी डी। आपके पास क्या दे रखा है? ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये दोनों आपके पास कितने डिग्री के हैं? 70 डिग्री के हैं। यदि एंगल बी ओ डी, अगर बी ओ डी का जो मान है आपके पास अगर 40 है तो एंगल बी ओ ई आपने निकालना है। बी ओ ई इस एंगल का मान आपने निकालना है। और दूसरा दे रखा आपके पास प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए, यानी आपके पास एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण भी ज्ञात करना है। इसका प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? इस एंगल को छोड़कर जितना भी एंगल बचता है इसका मान आपने निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते। थ्योरम में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है वो लिखना होता है। गिवन क्या है? लिखते हैं दिया है। दिया है, दिया में लिखने आपने ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ओ पर प्रतिच्छेद करती है और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री का है। ठीक है, जो आपके पास कोण ए ओ सी है और कोण बी ओ ई है वो 70 डिग्री का है। और इसमें आगे है कोण बी ओ डी 40 डिग्री का है। यह आपने लिखना है दिया में, जो स्टेटमेंट के अंदर दिया गया। इसके बाद आपने क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या होता है, जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। क्या निकालना है? एंगल बी ओ ई का मान निकालना है और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ये आपने निकालना है। इसके अंदर दो एंगल निकालने हैं, बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल है सी ओ ई। ये दो एंगल आपने निकालने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर लिखते हैं प्रमाण जो हम करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आइए, जो आपके पास ए ओ बी या ए बी एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यानी आपके पास क्या है? एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तो इसको लिख सकते हैं कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। इस रेखा के ऊपर कितने एंगल है, कितने कोण है? ए ओ सी और सी ओ ई और बी ओ ई। जरूरी नहीं आपने इस प्रकार से लिखना है। इसको ए ओ सी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सी ओ ए भी लिख सकते हैं, सी ओ ए भी लिख सकते हैं, इसको ए ओ सी भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखना आपने एंगल ए ओ सी और इसके बाद क्या है आपके पास? सी ओ ई, एंगल सी ओ ई और इसके बाद लिखना आपने बी ओ ई, बी ओ ई। इस रेखा के ऊपर तीन एंगल है, तो इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा आपके पास? 180। कितना होगा आपके पास? 180। तो इनको बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या हो गया आपके पास? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। अब आपके पास ये तीन कोण है, तीन में से आपके पास स्टेटमेंट के अंदर दो एंगल का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री है। ए ओ सी और बी ओ ई कितने डिग्री का है? 70। जो एंगल ए ओ सी है और जो बी ओ ई है, इन दोनों का जो मान है वो कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। ठीक, इन दोनों के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 70 डिग्री। तो इन दोनों के स्थान पे रखेंगे हम 70 डिग्री। फिर इसके बाद क्या आपके पास? सी ओ ई। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास सी ओ ई का मान नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री। आपने लिखना है इसके बाद एंगल सी ओ ई आपके पास 70 डिग्री प्लस का है, तो दूसरी तरफ किसका होगा? माइनस का।
180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो आपके पास कितना होगा 110 डिग्री। ये आपके पास एंगल COE, जो एंगल COE का मान है वो आपके पास कितना होगा 110 डिग्री। कितना होगा 110 डिग्री। इसके बाद आपने एंगल कौन सा निकालना था, ये तो प्रतिवर्ती एंगल निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल। एंगल क्या है आपके पास COE आया है, तो आपने क्या करना है, लिखेंगे हम प्रतिवर्ती एंगल, क्या होगा COE। इस एंगल COE को छोड़कर, इस एंगल COE को छोड़कर जितना एंगल बचता है, कितना एंगल होता है पूरा टोटल 360 डिग्री। कितना होता है 360। उसमें से आपने माइनस करना है एंगल COE को, एंगल COE को। 360 में से अगर आपके पास 110 माइनस करेंगे तो होगा आपके पास 250 डिग्री, यानी 250। जो आपके पास प्रतिवर्ती एंगल है COE, उसका जो मान होगा वो कितना होगा 250 डिग्री होगा। इसके बाद ये था पहला फर्स्ट पार्ट। अब क्या करना आपने, अब ले लेते हैं COD। आपने अब मान निकालना है COE का मान निकालना है, COE का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, COD लिखेंगे यहाँ पे। COD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ये अगर सरल रेखा है, इसके ऊपर कितने एंगल है इस साइड में, आपके पास एंगल 1 2 3, कितने एंगल आपके पास 3 एंगल है, यानी 3 कोण है। तो इन तीनों के आपने नाम लिखने हैं COE, लिखेंगे हम COE। और दूसरा जो आपके पास होगा BOE, BOE। और इसके बाद है BOD, BOD। इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म से। किसके कारण होगा आपके पास रैखिक युग्म। अब इस क्वेश्चन का इस जो एंगल है, 3 एंगल है, 3 एंगल में से 2 का मान है। किस किस का मान है, COE का मान है, COE का मान है 110 डिग्री। और BOD का मान कितना है 40 डिग्री का। आपने निकालना क्या है BOE का, BOE का। तो जो COE है वो 110 डिग्री का है, एंगल BOE प्लस BOD का मान 40 डिग्री है, किसके बराबर है 180। इसके बाद लिखेंगे 110 और 40 कितना होगा 150 डिग्री, प्लस एंगल BOE बराबर कितना 180। एंगल BOE होगा 180 माइनस में 150, तो आपके पास कितना डिग्री बचेगा 30 डिग्री। ये आपके पास जो एंगल BOE है वो कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया, तो आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।